आशा करता हूँ आप देख पा रहे हैं। श्लोक संख्या 50। नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः। तो इसका नकुल अनुवाद में ही तथा पढ़, हाँ पढ़िए पढ़िए। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम संक्षिप्त में थोड़ा प्रार्थना करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे पिछले सत्र में जो है हम चर्चा शुरू किए थे, और जहाँ पे हमने चर्चा में विशेष रूप से जो अश्वत्थामा है उसको दंडित करने के बारे में या उसकी हत्या करने के बारे में किस प्रकार से अलग अलग वाद संवाद चलता है उसके बारे में देखा हमने। और भगवान कृष्ण किस प्रकार से अश्वत्थामा के हत्या के लिए सम्मति पूर्वक कुछ वचन बोलते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और फिर बाद में जो है हमने जैसे चर्चा आगे बढ़ रहा था, द्रौपदी का किस प्रकार से वाम स्वभाव है उसके ऊपर बल दिया गया। और वहां पे आचार्यगण बड़ा सुंदरता से बतलाते हैं कैसे युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज से भी ज्यादा साधु वृत्ति का ये जो गुण है, अर्थात जो शत्रु पक्ष के लोग हैं उनके प्रति जो दया भाव है, वो गुण द्रौपदी में ज्यादा मात्रा में है। तो उसका हम चर्चा की। और फिर ऐसे जो द्रौपदी किस प्रकार से अश्वत्थामा को नहीं मारा जाना चाहिए इसके ऊपर बल देती है, तो उसके कुछ जो उसके बारे में कुछ चर्चा हम किए। अभी आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के वचनों को सम्मति दर्शाते हैं, फिर बाकी अन्य जो है सारे युधिष्ठिर महाराज के वचनों को स्वीकार करते हैं, सम्मत हो जाते हैं। तभी हम उसका आगे चर्चा देखेंगे क्या क्या हो रहा है इसके ऊपर कुछ लिखा है क्या। नकुलादेश्च प्रत्यनंदन युयुधान सात्यकी। ठीक है, ये सारे लोग समर्थन करते हैं, उसके बारे में चर्चा। श्लोक संख्या 51। तत्राहमर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा। हरे कृष्ण। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसे उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण बतलाया जा रहा है, क्यों द्रोणेर वधा एव श्रेष्ठ, इस द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का वध करना ही श्रेष्ठ क्यों है? अन्यथास्य नरकपाद प्रसंगात, अगर इसको अन्यथा वध नहीं किया जाए, वध एव श्रेष्ठा, अगर नहीं हुआ अन्यथा, फिर क्या हो रहा है? नरकपात, अरे क्या होगा? पतन होगा। कहाँ पे पतन होगा? नरक में पतन होगा। तो अर्थात उसको नरक यातनाओं को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए तदाह न भर्तुरीति, इसलिए यह श्लोक बताया जा रहा है। श्लोक में भी जहाँ यो अहन सुप्तान शिशुन वृथा, तो हन अर्थात जघान, तो ये जघान क्या है? अर्थात जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसने जो कार्य किया है, वो कार्य किस प्रकार का है? सुप्तान शिशुन, तो इसने हत्या की है। जब यहाँ अहन कहा जा रहा है या जघान कहा जा रहा है, तो किसकी हत्या की? तो सुप्तान, जो सोए हुए बालक है। तो इसलिए भीम यहाँ पे बड़ा क्रुद्ध होके बतला रहे हैं कि ये वध कैसा है? रुथा। अभी रुथा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पिछले श्लोकों में चर्चा करते समय हमने ये देखा कि अरे इसने जो हत्या की है, ना उसको कुछ लाभ हुआ है, ना उसके स्वामी को कुछ लाभ हुआ है। अर्थात इसने क्या है? रुथा हत्या की है। तो इसको लेके यहाँ श्रीधर स्वामी ने बतला रहे हैं। यहाँ हम पितृपेक्षया अशीति वर्षोपि शिशुर एवेति भाव। हाँ, तो यहाँ पे जो है पितृ अपेक्षया, उनके जो पिता है उनकी तुलना में इनके आयु के बारे में कहा जा रहा है। तो इसलिए शिशुर एव इति भावा, तो इनको इसलिए शिशु कहा गया है। नहीं तो शिशुर वर्षत्रयो बाल इति यथा श्रुतार्थांगीकारे महाभारत श्रुत तत्पुरुषार्थ विरोध स्यात्। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? ये अगर शिशु उस प्रकार से कहा गया, तो ये तो 3 वर्ष के बालक नहीं है। इतने भी छोटे बच्चे नहीं है कि आप कहेंगे कि अरे इनको मारा गया। क्योंकि अगर युद्ध कर रहे हैं, 3 साल के बच्चे युद्ध करते हैं क्या? सामान्यता नहीं होता है। तो इसलिए शिशु का भाव क्या है, ये यहाँ समझा। ब्रह्म बंधु द्रोणेर वध एव श्रेयान, तो विराग आचार्य भी वही बता रहे कि भीम का ये मनोरथ है, मंतव्य है। और किंतु रुथैव हतवानी थी, उसने वृथा ही उनका हत्या किया है। तो विजय ध्वज कुछ बता रहे हैं। या प्रभुपद जी का तात्पर्य लेता हूँ, श्लोक संख्या 52 देखेंगे। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्युर इदम आह सन इव। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हैं बोलना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण।
तो चतुर्भुज क्यों बोल रहे हैं? चतुर्भुजोक्ते अयम भावः, यह उक्ते, भगवान को चतुर्भुज क्यों बोला जा रहा है? भीमे तम हंतुम प्रवृत्ते, तम किसको मारने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे? अरे वही अश्वत्थामा को। तो द्रौपद्याम च सहसा तन निवारणे प्रवृत्तायाम उभयो हो, अभी एक तरफ से भीम मारने के लिए प्रवृत्त है, उद्यत हो गए, और दूसरी तरफ द्रौपदी जो है उसका निवारण करना चाहती है। प्रवृत्तायाम उसमें वो दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों अपने अपने तरफ से प्रयत्नशील है। तो उभयो हो, दोनों को क्या करना है? संवरणाय, अरे दोनों पक्षों को रोकना है। ऐसा नहीं कि दोनों अपने अपने में कुछ चले। तो इसलिए दोनों को रोकने के लिए भगवान क्या किए? संवरणाय आविष्कृत चतुर्भुज इति, क्या कर लिए? चतुर्भुज जो है अपना रूप धारण कर लिए। संदिहानस्य सख्यु अर्जुनस्य, और अभी ये संदिहानस्य, संदेह हो गया है। किसको संदेह हो गया है? सख्यु अर्जुनस्य, उनके जो सखा है अर्जुन। तो ऐसी अवस्था में फिर भगवान आगे बतलाना शुरू करते, क्योंकि अर्जुन जो है संदिहान से, ये संदेह हो गया उनको। इस पे कुछ पलटी आएगा। हसन इवेति अद्य सखे ये बुद्धे सूक्ष्मम अहम परीक्षिष्ये इत्यद व्यंजकम स्मितमात्रम आविष्कुर्वन् न तो हास्यमिति भावः। तो जब यहाँ कहा जा रहा है हसन इवेति, ये नहीं बोल रहे हंस रहे हा हा हा, क्या कह रहे? हसन इव, मतलब क्या? ये जो है हंसने जैसा प्रतीत हो रहा है, तो वो क्या है इसको समझा रहे। हास्यम इति भावः, किस प्रकार का? तो कह रहे स्मित मात्रम, तो वो स्मित, जैसे कोई व्यक्ति अपने मुंह को ऐसे प्रसन्न, स्मित मात्र भाव होता है, उस प्रकार से प्रदर्शित किए। और इसलिए कह रहे न तो हास्यम, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हंस रहे, कभी किसी का मजाक उड़ाना है, या किसी परिस्थिति में व्यक्ति, हम कैसे बड़े परिवार से है, हमारे पास कितना पैसा है, तो दूसरे व्यक्ति को एकदम तुच्छ भाव से देखते हैं या उसका मजाक उड़ाते वगैरह। तो ऐसे उस प्रकार से यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए कह रहे न तो हास्यमिति भाव। आगे बढ़ेंगे नहीं तो हमारा तात्पर्य प्रभुपा जी बताया। भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। तो भीम के बारे में देखते हैं हम, कैसे भीम बड़े शक्तिशाली थे। अतः इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल ली। तो ये इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कैसे वैकुंठ लोक में नारायण रूप जो है वहां पे भगवान, और उसका स्थान कहाँ पे आध्यात्मिक आकाश में कह रहे हैं। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये सारे भगवान के रूप है। अलग अलग वैकुंठ लोक में विस्तार जो है उसको श्रीधर या जो भी अन्य अन्य नामों से कहा जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। तो थे नहीं सहस्र, कितना, हजारों भुजा। तो इसलिए प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं उनको जितना चाहिए उतना संभव है। अतः जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कोई अगर थोड़ा भी बुद्धिमान है
आप में से कोई बताना चाहेंगे प्रभुपाद जी, यहाँ ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको कोई समझा सकते हैं? हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान विराट रूप में प्रभुपाद जी भगवान ने समझा रहे हैं। बहुत सारी भुजाएं प्रदर्शित की थी। हाँ, बढ़िया बता रहे। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान स्वतंत्र और स्वराट है, कि वो किसी भी अवस्था में वो स्वयं भगवान है। ऐसा नहीं कि कुछ परिस्थिति के वश भगवान नहीं बने, तो हर समय में वह भगवान है और स्वतंत्र और स्वराट है। वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, 4 भुजा भी धारण कर सकते हैं, 8 भुजा भी धारण कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले विश्व रूप में प्रकट किया। हरि बोल, बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे प्रभु जी बताए, माता ये बताए, तो ये स्पष्ट होना चाहिए प्रभुपाद जी, सामान्य व्यक्ति भी जो उनका अगर इस प्रकार से तात्पर्य पड़ेगा, थोड़ा भी बुद्धि है, तो वो समझ सकता है कि अरे, अगर कोई 1000 भुजाएं प्रदर्शित कर सकता है, जिसके पास उतनी क्षमता है, तो फिर 4 भुजा क्या बड़ी बात है? तो इतना एकदम साधा तर्क है, लेकिन इस तर्क को प्रभुपाद जी जिस सुंदरता से, जहाँ पे तात्पर्य का निष्कर्ष आ रहा है, निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ रहे, वहां पे दिखला रहे। क्योंकि क्या हो जाता है, सामान्यतः लोग ऐसे चीजों को, जहां पे भी कुछ मैजिक, जादुई तरीके है, या कुछ प्रकार का, जैसे ऊपर के जो लोग है, जनलोक, तपलोक, सिद्ध लोग, तो देखते हैं वहां पे क्या है, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती है। तो यहाँ पे पृथ्वी लोक पे देखा जाए तो सामान्य लोग ऐसा कुछ विशेष देख के तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे समय पे वो उसको भगवान भी कहने लग जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में आप आगे चल के ये अध्ययन करेंगे, पौंडक जो था उसने क्या किया था, उसने भी 2 अपना नकली भुजाएं लगा दिया था, और अपने आप को वासुदेव घोषित करता था, और वो कहता था मैं सच्चा वासुदेव हूँ, और ये किसने झूठा है, और इसलिए उसने भगवान को युद्ध में ललकारा था। तो ऐसे कई सारा जो इसके संबंध में आपको चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ जो तर्क बतला रहे हैं कि अरे, जो लक्ष्मीपति है उसको आप दरिद्र नारायण कैसे बोल सकते हैं? अरे, पहले ही लक्ष्मीपति है, हजारों भुजाएं है, 2 और भुजाएं आ गई। अभी जब साधारण द्विभुज है, उसमें 2 भुजा और आ गई, चतुर्भुज दर्शा रहे, तो कुछ विशेष नहीं है। नहीं तो कभी कभी लोग कहते कि अरे, यहाँ पे चतुर्भुज का है, और बाकी अन्य जगह तो वो द्विभुज कहते हैं, या शास्त्र का प्रमाण ये है, तो मूल जो है मूल चतुर्भुज है। अरे, अ, कुछ न्याय तो होना चाहिए, क्या सोच रखा है? तो इसलिए प्रभुपाद जी जब स्पष्टता देते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, अरे जो मूल भगवान का व्यक्तिमत्व है वो कैसा है, और बाकी अन्य जो है सारे उनके विस्तार है, तो वहां पे वो चतुर्भुज हो, षडभुज हो, अष्टभुज हो, जो भी है, वो सारा स्पष्टता होना चाहिए। वो भगवान की क्षमता है, वो कैसे भी अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, वो क्या है, स्वराट है। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढने निकालने का भार अपने ऊपर लिया, और वे मुस्कुरा भी रहे थे। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मय्येवो भयाम मामनातम मय्येवो उभयम आमनातम परिपाह्यानुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयदा प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं
और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। हरे कृष्ण। अभी यहाँ पे भगवान बड़ा सुंदरता से बता रहे हैं। ऐसे ब्रह्म बंधु जो है उसको मारना भी नहीं है, लेकिन वो आतताई है तो उसको मारना भी है। तो इसलिए दोनों तरफ से भीम को भी संतुष्ट करना है, और भगवान जो द्रौपदी के पक्ष में यहाँ बोल रहे हैं उनको भी संतुष्ट करना है। अभी बड़ा जिम्मेदारी है अर्जुन के ऊपर। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम। इसलिए अर्जुन क्या करने वाले हैं? श्रीधर स्वामी कहते हैं तव च प्रतिज्ञा पूरयेत्याह कुर्विति। तो कुरु से ये श्लोक जो शुरू होता है, बाकी शुरुआत में जो श्लोक संख्या 53 में दिया गया है, तो वहां पे बस तद उभयम अपि अनुशासनम परिपालय उसके बारे में समझा रहे, और कैसे वो वधार्य है उसका बात आता है। लेकिन श्लोक संख्या 54 में जो है अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं भगवान ने जो बताया कि मैं निश्चित रूप से करूंगा। तो प्रियाम सांत्वयता त्वया यत् प्रतिश्रुतम हननम तच्च सत्यम कुरु प्रियम च कुरु मह्यम मम तत्र वदे भीमस्य प्रियम भवति अवधे द्रौपद्या। तभी दो बातें आ गई। क्या बातें आ गई इधर? भगवान जो है अर्जुन को कहे कि आप क्या करो, तवच प्रतिज्ञा, आपका जो प्रतिज्ञा है पूरे इत्याह उसको आप पूरा करो। और इसीलिए ये भगवान का आदेश जो यह बतला रहे, उसी के लिए भगवान श्री भगवान वाच, तो पिछला श्लोक में स्पष्टता है। अभी ये अर्जुन जो भगवान ने बताया हुआ उसको पूरा करने वाले हैं, उसके बारे में इधर आ रहा है। तो क्या भगवान बताए उसको समझा रहे हैं। प्रियाम सांत्वयता तो है, अरे तेरी जो प्रिया है, प्रिया अर्थात यहाँ पे पत्नी को या द्रौपदी को बताया जा रहा है, तो उनको जो आपको क्या करना है, सांत्वना देना है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने ही प्रतिज्ञा लिया था, तो उसको तच्च सत्यम करो, अरे उसको जो प्रतिज्ञा लिया उसको पालन करो, उसको सत्य करो। लेकिन साथ साथ मह्यम, अरे मुझे भी आपको क्या करना, प्रसन्न करना है। और इस प्रकार से आप जब तत्र वधे उसका वध होगा तो उससे भीम प्रसन्न होगा। लेकिन अगर वध नहीं करेंगे, अवधे द्रौपद्या नहीं करेंगे, तो क्या होगा? द्रौपदी प्रसन्न नहीं होगी। वध किया तो द्रौपदी प्रसन्न नहीं होगी, लेकिन अवधे अगर वध नहीं किया जाएगा तो द्रौपदी प्रसन्न होगी। तभी ये दोनों ऐसा है कि एक साथ दोनों को प्रसन्न करना भारी रूप से बड़ा कठिन लग रहा है। और द्वय, अभी एक तो तीन पक्षों का चर्चा हो रहा है अभी भी। पहले तो हमने दो का ही चर्चा किया था कि हाँ भगवान जो है वो द्रौपदी जो बतला रहे उसको सम्मति दर्शा रहे, लेकिन भीम को भी अभी संतुष्ट करना है। तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि एक तो वध करने पे भीम प्रसन्न हो रहा है, अवधे वध नहीं किया जाए तो द्रौपदी प्रसन्न हो रही। लेकिन भगवान की बात द्वय द्वय श्री कृष्ण से, अगर अगर दोनों में से कोई भी होगा तो भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। अभी इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश मिलता है भक्तों के समुदाय में, भक्तों के संग में होते समय। ये बड़ा चुनौती है। एक भक्त का प्रसन्न करने को एक तरीका है, दूसरे भक्त को प्रसन्न करने का उसका बराबर दूसरा उल्टा तरीका है। और अगर कोई उसमें निपुण नहीं है, निष्णात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक भक्त को तो प्रसन्न करेगा लेकिन दूसरे को अप्रसन्न हो रहा है।
तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का यही रहस्य है। जब व्यक्ति जितना अच्छा प्रगति करता है आध्यात्मिक जीवन में, उतना वो क्या कर रहा है, सबको प्रसन्न रख पाता है। तो उसको अपना क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको कैसे पालन किया जाना चाहिए, उसको भगवान के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो अभी जो है हम आगे कुछ है क्या जी हाँ। हन न हने इत्युभयं मयेव आम्नातम अभिहितम यस्मात् तस्माद् अनुशासनम आत्मवचनम परिपाहि तन्वयः। तो विजय ध्वज तीर्थकृत पदरत्नावली में बता रहे, हन एक तो उसको मारो और न मारना, इति उभयम ये दोनों जो है, मयेव आम्नातम। तो अभी इसके द्वारा जो है वो भगवान को ही प्रसन्न करने वाले हैं। लेकिन साथ साथ क्या है, आपने भी प्रतिज्ञा लिया है। अभी देखा जाए तो अर्जुन ने मारने का ही उस प्रकार से प्रतिज्ञा लिया था कि द्रौपदी एक बता रही है, पहले द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने वचन बोले थे, अभी उसको पकड़ के भी लाया है। मारेंगे तो वही द्रौपदी जो बड़ा क्रोधित हुई थी, वो अभी मारने से अप्रसन्न हो जाएगी। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बतला रहे, आप अभी उचित निर्णय लीजिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, उनका इसके ऊपर बड़ा अच्छा टीका है, तो उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्राह्मणों न हंतव्य इति आततायिनाम आयांताम अपि वेदांत पारगम जिघांसंतम जिघांसियान न दोषो मनुर अब्रवीत। तो पहला हो गया बात कि ब्राह्मण को जो है मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मनु अब्रवीत, मनु क्या कह रहे हैं, कोई अगर आततायीन है, वो किस उद्देश्य से आ रहा है, उसको वो मारने के उद्देश्य से आ रहा है। तो ऐसा आतताई जो है, वो अगर वेदांत जानने वाला है, वेदांत पारगम, जो वेदांत को जानने वाला है, ऐसा भी आतताई क्यों न हो, फिर भी क्या करना है, उसको मारना है। इति उभयम एवामनातम आमनाय कृता मयेव अद्युज्ञातम शासनम परिपालय। अभी इसलिए कह रहे कि आपको ये दोनों जो मैंने आदेश दिए हैं उसको पालन करना है, क्योंकि मैं ही क्या हूं, ये कैसे बनाए गए, आमनाय कृता, ये शास्त्र, आमनाय अर्थात शास्त्र जो है किसके द्वारा बनाए गए, मई एवं, अरे भगवान के द्वारा ही वो शास्त्र बनाए गए हैं, आमनाय कृता। तेन ब्राह्मणत्वं वर्तते एव इदानीं शस्त्र पाणित्वाद पाणित्वाभावात् आततायित्वं न वर्तते इत्य अश्वत्थामा न हंतव्य इति मम मतम। क्योंकि अश्वत्थामा जो है ये ब्राह्मण माना जाता है, और ये जो है इसको यहाँ पे कह रहे कि वो आतताई भी नहीं है। शस्त्र पानी, पानी तो अभावात, उसके हाथ में शस्त्र भी नहीं है,
ब्राह्मणत्वम वर्तते एव, वो ब्राह्मण है, उसके हाथ में शस्त्र भी नहीं है, और आततायित्वम न वर्तते, और वो जो है आततायी भी नहीं है। इस प्रकार से कह रहे कि ये मेरा मत है। इति मम मतम यदि ब्रह्म बंधुम इमं जहीति पूर्वम उक्तम ततएव धर्म परीक्षार्थम एव। तो पहले जो है मैंने आपको बताया कि ये ब्रह्म बंधु है, पतित ब्राह्मण है, आप क्या करो, इसको मारो। वो किस लिए बताया गया था फिर? तो इसलिए कह रहे इमम जहीति, अरे इसको मारो, क्यों कहा जा रहा है कि पूर्व मुक्तम पहले? क्योंकि धर्म परीक्षार्थम एवं, अरे मैं तो आपके धर्म की परीक्षा लेने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप धर्म को अच्छे से जान रहे नहीं जा रहे, इसलिए क्या है ये तव धर्म परीक्षार्थम। तथा वे ब्रह्म बंधुम इमम माँ जही, इसलिए ये ब्रह्म बंधु जो है, बल्कि ब्रह्म बंधु होने पे भी आप इसको मारो मत। माँ जही त्रातु महर्षि तथा वीरथम, तो अभी किनको किनको छोड़ना चाहिए, इसलिए वो श्लोक में बतला रहे हैं। तथा वीरथम भीतम रिपुम धर्मविद न हंती थी, अगर कोई रथहीन है, डरा हुआ ऐसा शत्रु है, तो जो धर्मविद है, धर्म का जानकार है, न हंती थी, वो जो है उसकी हत्या नहीं करता है। तथा तद वदस्तस्य ही श्रेय इति न वध कर्तु इति, तथा तदसो वध्यताम बंधन विषयीभूतः क्रियताम इति तत्र तत्र वास्तवार्थोपि मयार्पित इति। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि जो धर्मविद है, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु को जो है भीतम, जो उसका डरा हुआ अवस्था है उसमें, या विरथम अवस्था में नहीं मारेगा। लेकिन यह कह रहे कि आप जो है उसको मारना उचित है, ये जो मैंने आपको बतलाया, वधस्तस्य ही श्रेय। तो उसके द्वारा जो है, बल्कि उसका वध करना श्रेय है, फिर भी आप जो है उसके न तो वध कर्तुर इति, अर्थात आप उसके वध करने वाले कर्ता मत बनो, अर्थात उसके वध के कारण आप मत बनो। तथा अदसो वध्यताम, तो इसीलिए जो है यहाँ पे उसका मारना जो है, एक प्रकार से उसको आप बांध दो, अर्थात यहाँ पे जो है वध्यताम बंधन विषयी भूता क्रियताम। भगवान जब उसको मारने का बात कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए इस अवस्था में? बंधन विषय, उसको जो आप बांध के रखो, बांधो, वो यहाँ पे तात्पर्य ये समझना है। वास्तव अर्थों भी, वास्तविक उसका मतलब, वास्तविक उसका अर्थ जो है वो ये है मय्यार्पित इति। तो भगवान के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं वो उसका ये मतलब होता है। आगे का तात्पर्य में रूपा जी तात्पर्य में कह रहे अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। भी ये दोनों दृष्टिकोण आ गए, वध भी करना होगा आतताई ने, तो नहीं तो जो है ब्रह्म बंधु क्यों न हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार वाला है, ब्राह्मणत्व जो भी है उसके कारण उसको जीवन दान भी दिया जाना चाहिए।
तो इसलिए ये दोनों अवस्था के बारे में बतलाया जा रहा है। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था। तो ये जो है निकम्मा पुत्र है, लेकिन है तो ब्राह्मण का ही पुत्र, और वो भी द्रोणाचार्य जैसे महान व्यक्ति का पुत्र है। तो कह रहे वध्य नहीं था। अभी ऐसा भी नहीं कि वो एकदम, जब निकम्मे का बात किया जा रहा है कि अरे वो ब्राह्मण धर्म का जो साधारणता पालन होता है उस पालन में नहीं लगा था, ऐसा बात थोड़ी है। तो बल्कि वो पालन कर रहा था, लेकिन निकम्मा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के संग में उनके पक्ष से लड़ रहा है, और लड़ते समय उसने कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जैसे उसने सोते हुए बालकों को मार दिया। तो इसलिए यहाँ कह रहे कि किंतु साथ ही वह आतताई भी था। आतताई है तो निकम्मा ही है। तो मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना। तभी ब्राह्मण है, आतताई है, तो भी क्या है, उनको वो वध्य हो गया। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण का अयोग्य पुत्र है तो बात ही क्या करना, अर्थात फिर तो उसको मार ही डालना चाहिए। द्रोणाचार्य निसंदेह अस्थि ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है, यदि आतताई अस्त्ररहित या भी रथ विहीन हो तो उसका वधन ही किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये सब अर्जुन की उलझने थी। तो अर्जुन को दोनों पक्षों को रखना है, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा भी अर्जुन के समक्ष, और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। तो अर्जुन के समय ये दुविधा थी, और उसका जो है समाधान भगवान के द्वारा उसको प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 55। सूत उवाच अर्जुन ससाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य समूर्धजम्। कृष्ण। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया, और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केस तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। हरे कृष्ण। हार्दम अभिप्रायम आज्ञा ज्ञात्वा। तो हार्दम हृदय से, हृदय का जो अभिप्राय है भगवान का, वो जो है अर्जुन ने जान लिया। तो ज्ञात्वा, तो जान के उसने क्या किया है, नहीं अशक्यम उभयम विदध्यादत अस्यायम अभिप्राय इति ज्ञात्वेत्यर्थः आसिना खड्गेन। अभी उसने उसको दोनों उभयम, उसको वध भी करना है और अवध भी, दोनों अवस्था है, और भगवान का अभिप्राय वो समझ गया है। तो उसने ये दोनों को एक साथ करना जो अशक्य है, न है यह अशक्यम उभयम, ये जो दोनों को एक साथ करना कठिन था, और इसीलिए उसने क्या किया, आसिना खड्गेन, उसने फिर अपना खड़ग या तलवार जो है उसको लिया, और उसे मूर्धन्यम मूर्धनी जातम, तो जो शिर से निकला हुआ है मूर्धजम, तो जैसे अंडजम वगैरह कहते हैं, अंडे से जन्म लिया, श्वेदजम श्वेत से जन्म लिया, तो ये जो है मूर्धजम, अर्थात ये जो है सिर से जो आए उसे बाल, उसके बारे में कहा जा रहा है। सकेशम,
त्वया यत् प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञातम् आहरिषे शिरस्तस्यति तदस्य शिरच्छेदं वधं कुरु तमेव भीमसेनस्य प्रियं कुरु। ठीक है, हमने ये चर्चा किया है। आन जगह नहीं, अगला ही सेक्शन। ठीक है, एक मिनट। विरागाचार्य इसमें कहते हैं ततएव मुक्त अर्जुनो भावन्यो हरेर हार्दम रुदरम अभिप्रायम आज्ञाय आसीना खड्गेन स्वाधनेन। अभी जैसे श्रीधर स्वामी केस में देखा वैसे यहाँ पे बता रहे ये हृदय का अभिप्राय जान के उन्होंने क्या किया, आसीना खड्गेन अपने खड़ग के द्वारा तलवार के द्वारा जो है द्विजस्य द्रोणे मूर्धन्यम मूर्धनि धारितम मणिम। तो ये जो द्विज है इसका मूर्धनि उसने उसके सिर पे जो धारण किया हुआ है उस मणि को मूर्धजय केशे सहितम यथा तथा जहार कृतवान। तो उसके बालों के साथ निकाला, लेकिन उसने जो बालों को निकाला है तो उसको यहाँ बता रहे किस प्रकार से निकाला हुआ है, यथा तथा जहार कृतवान। तो ये बड़े सुंदर ढंग से उसके बालों को निकाला गया है। यह विश्वनाथ चक्र ठाकुर का देखूंगा। प्रतिज्ञाशील कुरु प्रतिष्ठित सत्यम इति वदता, ये सारा हमने चर्चा। न अशक्यम उभयम विद्या क्यों माया कर्तव्य निश्चित। ठीक है, मूर्धन्यम मूर्धनि भवम, जो सिर पे आए हुए भव जो बना, हाँ, संभव हुए या जिनका उत्पत्ति हुआ है, जैसे मूर्धजाहा केशः तैहि सहितम छेद, उसको जो है केशों के सहित बालों के सहित जो है उसको निकाला गया है। तेन शिरस्तम अपि वस्तु लक्षणया शिर शब्देन उच्यते इति शिरच्छेद एव अभिधेयः। तेन शिरच्छेद इत्य अश्वत्थामनो वधो अवधश्च कृत इत्यर्थः। तो इन्हें वध और अवध एक साथ कैसे कर लिया, तो उसको बतला रहे हैं। देखा जाए तो उसका सिर को तो अलग नहीं कर सकते देह से, फिर भी दोनों उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना है। और इसलिए कह रहे कि उन्होंने उसके मूर्धन्य सिर के ऊपर जो है मणि, उस मणि को निकाला और साथ साथ मूर्धजा केशास और उसके जो बाल है उसको भी निकाला। तो कैसा समझा जाए कि उसने दोनों प्रतिज्ञाओं को पूरा किया, वध भी किया और अवध भी किया। तो इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर यह बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये बतला रहे कि शिरच्छेद इति अश्वत्थामनो वधहा। तो अगर शिरच्छेद किया जाएगा तो ये हो गया कि अश्वत्थामा का वध किया हुआ है। लेकिन उसने क्या किया है, उनके सर पे जो मणि है उसको निकाला। तो एक प्रकार से वो उसको मारा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि सिर के ऊपर जो मणि है उसको निकाला तो वो मृत्यु के समान ही है। तो उसको साथ साथ मारा भी और नहीं मारा भी। वधो अवधश्च कृत इत्यर्थः। तो ये बड़ा सुंदर बतलाया यहाँ पे कैसे उन्होंने वध भी किया और अवध भी, दोनों अवस्थाएं स्पष्ट। सॉरी, तात्पर्य कृपा जिसमें जा रहे हैं, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतः अर्जुन ने
अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था। तो हमने चर्चा की, मणि काट दिया तो सिर काटने जैसा ही। फिर भी व्यावहारिक रूप से उसकी जान बची रही। देखा जाए तो मणि निकल गया, लेकिन मणि निकालने से वो नहीं मर गया। तो व्यावहारिक तौर पे क्या है, वो अभी भी जीवित है, अवध है। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। अभी कोई ये प्रश्न कर सकता है कि रूपा जी को ये लिखना क्या जरूरी है, क्या अरे वह द्विज है लेकिन फिर भी वो पतित हो गया है, क्या ये पिछले वाले श्लोकों से स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या? तो ये बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि बल्कि जब द्विज कहा जा रहा है तो वो द्विजत्व का पालन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने द्विजत्व का पालन से पदच्युत हो गया, अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था और इसीलिए उसे उचित ही दंड मिला। लोक संख्या 56। विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्या प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरान निरयापयत। हरे कृष्ण। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियों खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। हरे कृष्ण। मणिना च हीनम, जैसे प्रभु जी अभी अनुवाद पढ़े तो स्पष्ट बताया गया है कि वो क्या हो गया, अभी उस मणि से हीन हो गया, मणिहीन हो गया। और मणिहीन होने से क्या परिणाम हुआ वो भी बतलाया जा रहा है यहाँ पे। बल्कि देखा जाए तो जब तक मणि उसके पास था तो उसका आ, तेजो पुंज या तेजमय आ, शरीर लग रहा था, उसका कांति जो है वो तेजमय था। लेकिन मणि निकालने के बाद क्या हो गया है, इसलिए कह रहे कि वो उसका तेज से हीन हो गया, तेजसा हीनम। मणि नहीं है इसलिए वो तेज भी चला गया। और फिर आगे तो क्या कर दिया गया है, शिविरान निरयापयत, उसको जो है शिविर से भी बाहर निकाल दिया गया है। ये सारित्वान निरयापयन, सारित्वान, ठीक है। शास्त्रोक्तम धर्ममेव कृतवान इत्याह वपनम शिरो मुंडनम। शिरो अर्थात बाल के मुंडन के बारे में बता रहे हैं। शास्त्रोक्तम धर्ममेव कृतवान, जो शास्त्र के द्वारा बताया गया है। शास्त्रोक्तम, शास्त्र बोल रहे हैं, अर्थात यहाँ पे शास्त्रों का जो आदेश है इसको कह रहे शास्त्रोक्तम धर्ममेव। जो शास्त्रों में बताया गया है उस धर्म के अनुसार ही धर्ममेव कृतवान। वपनम शिरोमुंडनम, तो वपनम के बारे में बता रहे कैसे, वो शिरोमुंडनम, सिर को एक काट दिया जाता है। बताना यत् कृत्यम दाहार्थम निस्सारणाधिकम, ठीक।
तात्पर्य इसमें प्रभुपाद जी बता रहे। इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं मारा गया। श्लोक संख्या 57। अपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां बधूनान्योस्ति दैहिकः। हरे कृष्ण। उसके सिर के बाल मूंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये हैं ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। अनेन श्री कृष्णोक्तम, तो भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया था, सर्वम संपादितम, उस सारे कार्य को जो है इन्होंने संपादन किया, इन्होंने पूरा कर दिया है। और इसी को बतलाने के लिए इत्याह ये बोला गया है। क्या बोला गया ये श्लोक? वपनमिति। प्रासंगिक गति। कृष्ण ये जो है इसको वापिस वो ब्राह्मण के वध के बारे में ये जो है वल्लभाचार्य का टीका में गिरी श्री गिरिधर कृता बाल प्रबोधिनी, ये जो है इसमें होता है। तो इसमें जो है श्रीधर स्वामी का टीका देखेंगे हम, और कुछ दिया है क्या? ये टीका यहाँ पे विरागाचर के इसमें ये जो है इस श्लोक के बारे में बतला रहे हैं, ये देखेंगे। तो हमें ये जानना जरूरी है इस श्लोक में क्यों बोला गया है। ये आक्षेप ले रहे नन्वे ननु एवं अपि स्वप्रतिश्रुतं भीमगदितं च न कृतम एव इत्याशंकमानं शौनकं प्रत्याह सूतः वपनम इति। अभी ये जो है आशंका आ गई है, और इस आशंका को मिटाने के लिए, बल्कि उन्होंने अर्जुन ने खुद प्रतिज्ञा लिया था और भीम भी प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने न कृतम, तो उन्होंने जो है वैसा नहीं किया। अर्थात क्या नहीं किया? तो अश्वत्थामा को मार नहीं डाला शारीरिक रूप से, वैसे शौनकम प्रत्याह सुतः वपनम इति। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने पूछा था, तो उनके उत्तर में, प्रत्युत्तर में जो है सुतः वपनम इति, सुद गोस्वामी जो है ये उनका जवाब दे रहे हैं, और इसलिए ये श्लोक यहाँ पे जो बोला गया है। तो श्लोक क्यों बताया गया उसका स्पष्टीकरण यह है। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम यथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। ये अध्याय का जो है ये आखिरी श्लोक है। पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडवः स कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्र निर्हारणादिकम्। हरे कृष्ण। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के समूह का समुचित दाह संस्कार किया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है श्रीधर स्वामी बतला रहे निर्हरणम दाहार्थम नयनम।
तो दाह अर्थात अग्नि, और दाहतम मतलब अग्नि से जलाने के लिए क्या किया जा रहा है? निर्हरणम, उसको लिया जा रहा है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जो है बस यहाँ पे बतला रहे हैं निर्हरणम का अर्थ क्या है। निर्हरणम दाहार्थम नयनम, जब कह रहे निर्हरणम अर्थात जो अग्नि दाह, अग्नि संस्कार या उसके लिए जो लेके जाया जा रहा है उसको निर्हरणम यहाँ कहा है, अर्थात जलाने से लेके जाना। निर्हरणादिकम मृतानां यत्कृत्यम दाहार्थम निस्सरणादि। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण, प्रभु जी शायद लेफ्ट हो गए हैं। हरे कृष्णा, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे बोल, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी लेफ्ट हो गए, आएंगे, धैर्य रखिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, कल क्लास कंटिन्यू होगा। आज लाइट नहीं होने के कारण प्रभु जी ने मना किया है। मैसेज तो आ ही गया है ना ग्रुप में, तो हम क्लास एंड कर रहे हैं। यस प्रभु जी। ठीक है। ये प्रभु जी।